to delta conversion and delta to star conversion. Means 3 resistance is given in the form of star and we have to convert this into delta, that is RA, RB, RC is given in the form of star and we have to convert this into delta, means we have to find R1, R2 and R3. Similarly, 3 resistance is given in the form of delta and we have to convert this into star, that is R1, R2, R3 is given in the form of delta and we have to find RA, RB, RC that is in the form of star. ओके, कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा आप ऐसे याद नहीं करो, क्योंकि देखो अभी तो याद कर लोगे आप, हो सकता है आपको आफ्टर 1 ईयर फिर इसकी जरूरत पड़े, भूल जाओगे आप, फिर से आपको याद करना पड़ेगा, या एग्जाम में जाओगे तो कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे हम स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला यूज करें और कहाँ पे हम डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला यूज करें, कंफ्यूजन की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक या मेथड बताने जा रहा हूँ जो कहीं पे अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे एग्जाम में कहीं पे भी हो, जहां जरूरत पड़ेगी आपको या आफ्टर 1 ईयर कभी भी आप फॉर्मूले को खुद से बना सकते हो, वहां पे वहीं का वहीं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक या मेथड बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको पता हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए, चलो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से। बहुत सिंपल, देखना नाम से लग रहा है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, मींस डेल्टा की वैल्यू मुझे नोन है और स्टार जो है मुझे फाइंड करना है। मींस यहां देखना सभी लोग, ये मेरा क्या है, डेल्टा, देखो ना डेल्टा की तरफ फॉर्म कर रहा है, मींस मुझे क्या नोन वैल्यू, कौन सी वैल्यू नोन है, R1, R2, R3, देखो मैंने लिख दिया नोन R1, R2, R3, मींस हो सकता है R1 की वैल्यू दी हुई हो 6 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई हो 5 ओम, R3 की वैल्यू दी हुई हो 10 ओम, और मुझे कन्वर्ट करना है या फाइंड करना है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टार, मींस वी हैव टू फाइंड RA, RB, RC। ओके, तो यहां देखो मैंने यहां कुछ फॉर्मूले लिख कर दिए, समझाने जा रहा हूं सिंपल सा ट्रिक या मेथड जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, देखना बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं RA, ये RA ये मुझे फाइंड करना है और R1, R2, R3 मुझे पहले से नोन है, कोई बात नहीं। RA फाइंड करने के लिए आप ये देखो कि RA किस 2 रेजिस्टेंस से बाउंडेड है या ऐसे घिरा हुआ है, किस 2 रेजिस्टेंस से इस टाइप से घिरा हुआ है या बाउंडेड है, बताओ किससे बाउंडेड है वो, R1, R3 से देखो बाउंडेड है या घिरा हुआ है ना, देखो R1 और R3 से। कुछ नहीं करना आपको, RA इज इक्वल टू होता है जिस 2 रेजिस्टेंस से वो बाउंडेड है, घिरा हुआ है, उस दोनों को कर दो आप मल्टीप्लाई, मींस R1 इंटू क्या, R3, मल्टीप्लीकेशन करना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो नोन है, बताओ कौन सा रेजिस्टेंस नोन है, R1, R2 एंड क्या, R3, तो क्या लिखोगे, टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो सभी लोग, समझ में आया क्या, सिंपल सा है। जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देखो किससे घिरा हुआ है, जिससे घिरा हुआ है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय टोटल नोन रेजिस्टेंस, हो गया। फिर सिमिलरली RB और RC बताओ क्या होगा, RB को देखो, RB किस 2 रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, तो सर R1 और R2, देखो ना R1 और R2 से बाउंडेड है, इस टाइप से बन रहा है, बस उन दोनों रेजिस्टेंस को देखो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया। सेम बताओ RC के बारे में क्या होगा, RC कहाँ है, ये RC, देखो ये मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो RC इज इक्वल टू, देखो किस 2 रेजिस्टेंस इस टाइप से घिरा हुआ है, इस टाइप से, किससे घिरा हुआ है, R2 और R3 से, तो क्या करेंगे उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मींस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 मींस टोटल, बस समझ में आया ना, सिंपल था आपका कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, मींस मुझे R1, R2, R3 मेरी वैल्यू नोन है और मुझे फाइंड करना है RA, RB, RC। तो आप तीनों का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस इतना ही याद रखना, जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, देखो वो किस 2 रेजिस्टेंस से घिर के बना हुआ है, बस उसको मल्टीप्लाई करो और तीनों को, जो भी आपका वैल्यू नोन है उस तीनों को ऐड करके उसके नीचे लिख दो, हो गया फॉर्मूला। ऐसे क्या याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर ये काम कहां पे करना है, डेल्टा टू स्टार में या स्टार टू डेल्टा में, कोई बात नहीं, लास्ट में आपको इसका भी ट्रिक बताऊंगा जो इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, बट अभी आप ये देखो फिर बताता हूं, सुनो। अब हम लोग देख लेते हैं स्टार टू
डेल्टा कन्वर्जन को। नाउ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ओके, बताओ इस बार कौन सी वैल्यू नोन है और कौन सी वैल्यू अननोन है। तो बोलोगे आप कि स्टार कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है RA RB RC, देखो ये नोन है, और अननोन कौन सा है, तो R1 R2 R3 जो डेल्टा में रेजिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है। देखो फाइंड करना है, यहां पे मैं करके दिखाऊंगा आपको। ओके, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे आपका ये था वैसा ये रहेगा। मींस यहां पे डेल्टा टू स्टार में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया था, और यहां पे क्या करोगे, एडिशन करोगे। मींस यहां पे किसका मल्टीप्लाई किए थे आप, तो जो रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना था, आरए फाइंड करना था, तो देखा था मैं आरए किससे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो R1 और R3 से घिरा था, तो मैंने R1 और R3 को मल्टीप्लाई किया था। यहां क्या करोगे, तो देखो यहां भी सेम, बस ऐड करना है। करना क्या है, R1 फाइंड करना है। तो देखो R1 किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, तो बोलोगे RA और RB से घिरा हुआ है। बस इस बार इन दोनों को ऐड करना है बस। तो बताओ क्या होगा, R1 इज इक्वल टू RA प्लस क्या RB प्लस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आपने क्या किया, ऐड किया, अब उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, RA इंटू RB अपॉन क्या, तो सुनो अभी तक आपने क्या कंसीडर नहीं किया, तो बोलोगे RA कंसीडर कर लिए, RB कंसीडर कर लिए, बट अभी तक RC नहीं पता चला। तो कोई बात नहीं, उसी RC से क्या कर लो आप, डिवाइड कर दो, हो गया, है ना। हाँ, इसको एक और दूसरे फॉर्म में आप बोल सकते हो, कैसे बता रहा हूं सुनो। R1 फाइंड करना है, तो R1 किस दो रेजिस्टेंस से ऐसा घिरा हुआ है, तो बोलोगे RA और RB से, तो RA प्लस RB प्लस उसी दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन जो फाइंड करना है R1 उसके अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, RC, बस हमेशा नीचे अपोजिट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। हो गया, समझ में आया क्या, बस। अब आप मुझे बताओ इसको कुछ और दूसरे फॉर्म में मैं लिख सकता हूं क्या, बताना फास्ट। मीन्स अगर मैं ऐसा कर लूं, LCM ले लूं, LCM, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC प्लस RA इंटू RB अपॉन RC, तो हो जाएगा ना सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप LCM लेकर, है ना। तो बताओ LCM लोगे तो क्या आएगा, RC, है ना, RC, और ये क्या हो जाएगा, RA इंटू RC प्लस बताओ RB इंटू RC प्लस RA इंटू RB प्लस RA इंटू RB, और अपॉन क्या है, RC। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी यूज करके सॉल्व करो, एक ही तो है, आंसर सेम आएगा। समझ में आया क्या, तो आपकी मर्जी, ये करो या ये करो। सिमिलरली R2 बताओ, R3 बताओ, तो R2 क्या होगा, फास्ट बताओ मुझे, जैसे यहां बताया सेम वैसे ही। R2 किस दो रेजिस्टेंस से घिर के बना हुआ है, तो बोलोगे RC और RB, तो बस RB प्लस RC प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और अभी तक आपने क्या यूज कर लिया, तो हाँ RB और RC यूज कर लिया, क्या नहीं यूज किया, तो RA, तो डिवाइड बाई RA। या इसको ऐसे बोलो, R2 फाइंड करना है, तो R2 किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, तो RB RC, तो RB और RC को ऐड कर दो प्लस RB RC को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन R2 फाइंड करना है, तो R2 के जस्ट अपोजिट, देखो अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है, RA, तो RA से डिवाइड कर दो। वैसे बताओ मुझे R3, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, फिर R3 बताता हूं बाद में। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, अगर मैं इसका LCM लूं, देखो RA इंटू RB प्लस RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC, देखो है क्या, हो गया। बताओ सेम R3 कैसे होगा, R3 फाइंड करना है, R3 किस दो रेजिस्टेंस से घिर के बना हुआ है, तो बोलोगे सर RA और RC से, देखो ना RA प्लस RC प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन आपने क्या कंसीडर अभी तक नहीं किया, तो सर RB, तो RB से डिवाइड कर दो। या ऐसे बोलो आप, बताओ R3 फाइंड करना है, किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, तो RA और RC, तो RA प्लस RC प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन R3 के जस्ट अपोजिट, देखो कौन सा रेजिस्टेंस है, RB, तो RB से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप कैसे भी बोलो, आपकी फॉर्मूला जो बोले सही है। समझ में आया क्या, इसी को हम ऐसे लिख सकते क्या, देखो RB LCM ले लेता हूं मैं, LCM, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RA इंटू RC, देखो है क्या सेम। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो, स्टार टू डेल्टा दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर ये याद रखते हो तो देखो सब में ऊपर वाला जो है ना कॉमन है, देखो ना यहां भी तो वही है, RA इंटू RB पहले लिख सकते हो ना, उसके बाद RB इंटू RC फिर RA इंटू RC, आप प्लस
में आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो ऊपर सेम टू सेम है, बताओ क्या है, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA अपॉन नीचे क्या होता है, तो नीचे हमेशा अपोजिट रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है उसके अपोजिट में देखो कौन सा है, बस नीचे लिख दो। यहां भी वही है आपका, बोलो समझ में आया क्या? तो अगर आपको याद रखना है तो ये सिंपल है, ऊपर सब में कॉमन है और नीचे क्या होगा, अपोजिट रेजिस्टेंस, याद रख सकते हो। बट मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि स्टार टू डेल्टा में आप ये याद रखो और डेल्टा टू स्टार में आप ये याद रखो, समझे? अब बोलोगे क्यों, तो सुनो, ये याद रखना सिंपल है कि स्टार टू डेल्टा में हम एडिशन करते हैं और डेल्टा टू स्टार में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इस तरीके से ना। और वैसे याद क्यों रखना है, समझना आपको, सिंपल हो गया आपका, हो गया है ना। तो ये फॉर्मूला अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली आप समझकर कहीं पे खुद से लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आपको अगर याद रखना है तो याद रखो, बट मेरे से पूछो बताएं ये इसके लिए और ये इसके लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बताओ एडिशन किसका करते हैं, तो जो फाइंड करना है उसको किससे घिरा हुआ है उसका एडिशन करते हैं प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपॉन अपोजिट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, ये किससे घिरा हुआ है, तो R1 R3 से घिरा हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, हो गया, समझ में आया? ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है कि सर ठीक है आपने तो बताया स्टार टू डेल्टा में एडिशन करते हैं और डेल्टा टू स्टार में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट अगर एग्जाम में और कंफ्यूज हो गए कि स्टार टू डेल्टा में एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन था और डेल्टा टू स्टार में मल्टीप्लिकेशन था या एडिशन था, तब क्या करें? तो मैं बहुत सिंपल एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तब आपको कोई डाउट ही नहीं रह सकता। कैसे? सुनो यहां बताता हूं मैं। मुझे बताओ डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है, मींस मुझे मेरे पास वैल्यू को किसकी है, डेल्टा की, नोन है, मींस स्टार्टिंग में जो रहेगा उसको आप लिखो जरा क्या लिखते हो आप, डेल्टा, DELT ऐसे लिखोगे ना, वेरी गुड। अब जरा लिखो मल्टीप्लिकेशन, लिखो मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं आप, MULTI ऐसे डॉट और भी आगे कुछ होगा। देखो बहुत सिंपल है, यहां देखना डेल टी मल्टी दिख रहा आपको, सिंपल याद हो गया। जहां डेल टी मींस डेल्टा होगा वहां मल्टीप्लिकेशन होगा, याद हो गया। डेल टी में मल्टी, याद हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। जहां डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होगा, पहला देखो क्या है, डेल्टा, तो डेल टी में मल्टीप्लिकेशन होगा, हो गया फिर, तो याद हो गया आपको। अब यहां पे बता तो ये कैसे याद रहेगा, सुनना, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, तो स्टार आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं STAR। देखो जरा ये प्लस का साइन दिख रहा है क्या आपको, जब स्टार लिखते समय देखो टी में आप क्या, टी को कैसे लिखते हैं आप, प्लस जैसा लिख रहे हैं, प्लस जैसा, तो याद हो गया। स्टार टू डेल्टा में, स्टार में टी को मैं लिख सकता हूं प्लस ना, तो बस क्या करेंगे, एडिशन। स्टार टू डेल्टा में एडिशन होता है और डेल्टा में, डेल टी में मल्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, याद हो गया। किसका मल्टीप्लिकेशन, तो जो पूछा है किस वो उसको कौन घेर के रखा है उसका मल्टीप्लिकेशन। यहां पे स्टार है, टी को प्लस लिख सकते हैं, स्टार में एडिशन, तो किसका एडिशन बताओ, तो जो पूछ रहा है उसको कौन घेर के रखा है उसका एडिशन, हो गया, सिंपल था। तो ये आपका ट्रिक भी बता दिया मैंने और फॉर्मूला लिखने का वे क्या होगा वही बता दिया मैंने आपको। बहुत बार बहुत जगह ये फॉर्मूला दिखेगा स्टार टू डेल्टा में, बट मैं बोलूंगा इसको याद नहीं रखना, आप ये याद रखो और ये याद रखो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हो गया। और ट्रिक बताया मैंने, डेल टी में मल्टी और स्टार में एडिशन, क्योंकि एस टी में प्लस लिख रहा है ना, एडिशन, हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ और फिर मुझे R1 R2 R3 और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं, और मुझे RA RB RC फाइंड करके दिखाओ। तो देखो स्टार वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1 2 4 और मुझे फाइंड करनी है डेल्टा वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 एंड R3 मींस स्टार टू डेल्टा। ओके, स्टार्ट किया जाए। सुनो, ऐसा मान लो कि मैंने अभी तक जो आपको बताया स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला भूल गया और मैं ये भी भूल गया कि स्टार टू डेल्टा में एडिशन करते, कुछ भी याद नहीं है, बट ट्रिक आपको याद है ना, बस उस ट्रिक को यूज करके आप R1 R2 R3 बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। बताओ ट्रिक क्या बताया था, स्टार टू डेल्टा, पहले क्या है स्टार, बस स्टार में आप टी को कैसे लिख सकते हो, टी को ऐसे लिख सकते क्या, टी प्लस के फॉर्म में, बस याद हो गया। स्टार टू डेल्टा में हम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, तो किसका एडिशन करते हैं, तो जो फाइंड करना है उसको कौन घेर के रखा है, ऐसे कौन घेर के रखा है, कौन रखा है घेर कर, 2 और 4, बस हो गया। बोलो क्या करोगे, 2 + 4 प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 4 अपॉन R1 फाइंड कर रहे हो तो R1 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है,
1 हो गया। बोलो सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 6 कितना हो गया 14 ओम, 14 ओम हो गया R1 की वैल्यू। सेम बताओ R2, बताओ R2 क्या होगा। R2 को कौन सा दो रेजिस्टेंस घेर के रखा है, तो 1 और 2, बस उन दोनों का एडिशन 1 + 2 प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और R2 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है 4, तो 4 से क्या कर लो आप डिवाइड कर लो। बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.53 मीन्स कितना हो गया 3.5 ओम हो गया ना। R3 फाइंड करना। R3 को कौन सा दो रेजिस्टेंस ऐसे घेर के रखा है, तो 1 और 4, तो बस उन दोनों का एडिशन 1 + 4 प्लस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स 1 × 4 अपॉन क्या R3 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है 2, तो 2 से क्या कर लो आप डिवाइड कर लो। बोलो ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा 2 और इधर 5 2 कितना हो गया 7 ओम हो गया ये आंसर। मींस आप R1 R2 R3 फाइंड कर लिए। मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं था ना, मुझे ये भी याद नहीं था कि स्टार और डेल्टा में एडिशन करते हैं। सिर्फ स्टार को देखा, स्टार में टी को मैं प्लस लिख सकता हूं, बस याद आ गया। स्टार और डेल्टा में हम एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं, तो जो फाइंड कर रहे हो आप उसको कौन घेर के रखा है उसका एडिशन करते हैं प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपॉन डिवाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस जो आप फाइंड कर रहे हो गया। सेम वैसे मुझे बताओ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। देखो इस बार 154 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है जो डेल्टा में है और फाइंड क्या करना है RA RB RC जो स्टार में रेजिस्टेंस है मुझे फाइंड करना है। मींस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। फिर मैं सारे फॉर्मूले भूल गया, ये भी भूल गया कि डेल्टा टू स्टार में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं। पहले क्या है डेल्टा, बस ए को गायब करो। बोलो क्या देखा है डेल टी तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन हो गया, याद आ गया बस फास्ट। किसका मल्टीप्लिकेशन, तो जो आपको फाइंड करना है RA। देखो किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है वो, तो 1 और 5, बस 1 × क्या 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मींस कितना 1 + 5 प्लस कितना 4। सॉल्व कर लो, ऊपर क्या हुआ 5 और नीचे क्या होगा 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 ओम। वैसे ही मुझे बताओ RB क्या होगा। RB किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है 1 और 4, बस 1 × 4 अपॉन टोटल क्या है 1 + 5 + 4 मींस कितना हो गया 4/10 मींस 0.4 ओम। सेम वैसे ही बताओ मुझे RC किस दो रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, तो 5 और 4, बस क्या करो 5 × 4 अपॉन क्या 1 + 5 + 4। बोलो कितना हो जाएगा 20 और अपॉन कितना 10। बोलो कितना आंसर आ गया 2 ओम। क्या हो गया आंसर हो गया। मींस क्या याद रखना है, डेल्टा टू स्टार में फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है, ये भी भूल गए कि डेल्टा टू स्टार में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस डेल टी को देखो डेल टी मल्टीप्लिकेशन होगा और स्टार में एडिशन होगा, एंड हुआ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नोट 1 और नोट 2, वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी नोट 1 एंड नोट 2। ओके चलो यहां देखो नोट 1 में क्या है मेरा, यहां पे स्टार वाले सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R और मुझे फाइंड करना है डेल्टा वाले सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। मींस इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, अभी तो बताया था फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज करो सॉल्व करो आंसर आ गया। बट याद रखना यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कर सकते हो बट करने की जरूरत नहीं। क्या है तो सुनो, अगर आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है और सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, देखो यहां पे जैसे 2 2 2 सबकी वैल्यू सेम है, तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सिंपल याद रखना मल्टीप्लाई बाय 3 मींस बोलो क्या हो जाएगा ये 3R, बस 3R और ये क्या होगा 3R। बस याद रखना 3 से मल्टीप्लाई करना है सब में। बट हाँ ये जो आपको बताया डायरेक्ट मेथड, ये तभी करना जब सारी वैल्यू सेम हो। अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको फिर फॉर्मूला यूज करना होगा एडिशन वाला, बताया था ना। हाँ वैसे यहां भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट करना नहीं, ऐसा करना डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। ओके जैसे मैं देखो एग्जांपल दिया 2 2 2 और सॉल्व करना है, हम कर सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सारी वैल्यू सेम है तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली क्या करो मल्टीप्लाई बाय 3। तो बोलो क्या हो जाएगा 3 × 2 6 ओम, 3 × 2 6 ओम, 3 × 2 6 ओम। सॉल्व। सेम ऐसा ही नोट नंबर 2, बोलो क्या है, इस बार डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में प्रेजेंट सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R और मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है, तो फिर से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो बताया था आपको फॉर्मूला मैंने इसके लिए।
मल्टीप्लीकेशन वाला, बट यहाँ हम कर सकते हैं बट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमको पता है, याद रखना क्या करना है यहाँ पे, डिवाइड बाई 3, वहां मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ डिवाइड बाई 3, मीन्स बताओ क्या हो जाएगा, r बाई 3 और क्या r बाई 3 हो गया। एग्जाम्पल देखो 15 15 15, और मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है बताओ, फास्ट, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर सकते, बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, हाँ अभी जो बताया था मैंने इसको इसी के अंदर रखा था, कोई बात नहीं सेपरेट भी कर सकते, उसमें क्या सेपरेट मैंने किया इस बार। तो बताओ फॉर्मूला यूज कर सकते बट करेंगे नहीं, क्यों, डायरेक्ट मेथड हम जानते हैं। क्या करना है बताओ, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल याद रखना, सारी वैल्यू सेम हो तो, हमेशा नहीं, जब सेम हो तो ये ट्रिक यूज करना, क्या करो, डिवाइड बाई 3। तो बोलो क्या हो जाएगा, 15 बाई 3 कितना होगा, 5 ओम, 15 बाई 3 5 ओम, 15 बाई 3 5 ओम, क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको जस्ट नोट 1 नोट 2 बता दिया, बहुत काम में आता है कभी कभी, फॉर्मूला मान लो याद ही नहीं रहा, ट्रिक तो बता, अब तो याद रहेगा आपको, बट ये डायरेक्ट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, देखो ना डायरेक्ट आंसर आ गया बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, समझ में आया ना, कंप्लीट एंड हुआ। अब फास्ट अगर आपको बोलना हो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर अगर एग्जाम में गए और कंफ्यूज हो गए कि स्टार टू डेल्टा में इंटू 3 करें या डिवाइड बाई 3 करें, या डेल्टा टू स्टार में डिवाइड बाई 3 करें या मल्टीप्लाई बाई 3 करें, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, सुनो, इसको भी याद नहीं करना है, ये तो पक्का कंफर्म है, इंटू 3 डिवाइड बाई 3, बट कहां पे क्या भूल गए तो देखो बताता हूं मैं, सिंपल, आप जरा काउंट करो कितने अल्फाबेट यहां दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 अल्फाबेट ना, चलो 4 अल्फाबेट, यहां देखो क्या है, 4 अल्फाबेट को कन्वर्ट करना है मुझे, 1 2 3 4 5, 4 अल्फाबेट को कन्वर्ट करना है किसमें, 5 अल्फाबेट में, मींस स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। स्मॉल से लार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, याद हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3, समझ में आ गया ना। स्टार में देखो 4 अल्फाबेट, डेल्टा में देखो 5 अल्फाबेट, तो 4 से 5 मींस छोटे से बड़ा करना है, स्मॉल से लार्ज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, याद हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां बताओ यहां कितने अल्फाबेट दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, से क्या लाना है, 1 2 3 4 में कन्वर्ट करना है। बताओ मुझे ये क्या है, लार्ज वैल्यू, ये क्या है, स्मॉल वैल्यू, लार्ज से स्मॉल करना हो तो क्या करना होगा, डिवाइड बाई 3, हो गया, यहां डिवाइड बाई 3 करते हैं, यहां मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, कंप्लीट एंड हुआ। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया उसका मैं फास्ट रिवीजन कर देता हूं। ओके, चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, सेकंड देखा था हम लोगों ने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा बताओ, फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब फॉर्मूला क्या होगी मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद बताया था आपको नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, ओके, उसका जस्ट मैंने यहाँ पे नाम दिया 3rd एंड 4th। यहाँ पे बताया था कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो, और वैल्यू सबकी सेम है। देखो यहाँ पे R, यहाँ भी R, तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि स्टार को डेल्टा में यूज करना हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना सब में, और डेल्टा को स्टार में यूज करना हो तो 3 से डिवाइड कर देना सब में, है ना। वैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ट्रिक यही है। अब इसको आगे मैं और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक करके आपका सब डिस्कशन कर देता हूं। सुनो, अब क्या होगा कि अगर आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है और वैल्यू सबकी डिफरेंट है, मींस स्टार की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपका RA, RB, RC है, और जो फाइंड करना है वो R1, R2, R3 है, मींस डेल्टा में, मींस R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना और R3 फाइंड करना है। तो आपको ये फॉर्मूला है, ये याद कैसे रहे, इसका सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया था कि देखो स्टार्टिंग में क्या स्टार, बस स्टार में टी को देखो, टी ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बस प्लस का साइन आपको दिख रहा है ना, वही बस स्टार्टिंग को देखो, टी को ऐसे लिख सकते हैं हम प्लस के वे में, बस याद हो गया। यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो सारे फॉर्मूले को देखो, एडिशन वाला फॉर्मूला है ना। अब एडिशन वाला फॉर्मूला, अब एडिशन किसका, तो देखो एडिशन किसका, आपको R1 फाइंड करना है, तो R1 यहीं पे है ना आपका, इसके बीच में यहाँ पे R1 है ये, तो बस R1 देखो किस दो रेजिस्टेंस से घिर के बना हुआ है, तो किससे घिर के बना हुआ, RA और RB से। देखो यहाँ पे RA और RB लिखा, फिर प्लस उसी दोनों का क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और अपॉन R1 के अपोजिट में क्या, RC, देखो RC से मैंने डिवाइड कर दिया। वैसे आप R2 भी कर लो, वैसे आप R3 भी कर लो, है ना। बस यहाँ मेरा सिंपल बताने का एम ये था कि ये प्लस का साइन स्टार्टिंग में देखो क्या है, जिसको जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं
उसमें स्टार्टिंग में क्या है, तो स्टार्टिंग में देखो स्टार में टी साइन है, बस टी एडिशन वाला फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूला आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। क्या है, डेल्टा को मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है और वैल्यू जो डेल्टा की है वो R1 R2 R3 है, डिफरेंट है, और जो फाइंड करना है वो RA RB RC है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बट फॉर्मूला ये है आपको याद कैसे रहे, इसके लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया था कि बस देखो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में देखो डेल्टा, तो डेल्टी को देखो सिर्फ डेल्टी, तो डेल्टी मीन्स क्या, मल्टी, डेल्टी को देखो तो डेल्टी में क्या होगा, मल्टी, बस इतना याद रखना, मल्टी, डेल्टी में मल्टी। अब मल्टीप्लीकेशन किसका, तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल आपको देखो आरए फाइंड करना है, आरए यहीं पे होगा ना, आरए, ये आरए देखो, आरए किस दो रेजिस्टेंस गिर के बना हुआ है, तो बोलोगे सर R1 एंड R3, देखो बस उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R1 एंड R3 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सबका जो भी नॉन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 उसका एडिशन कर दो, हो गया। सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे क्या है, डेल्टा में देखो डेल्टी में मल्टी होता है, आप समझ गए, और यहाँ पे क्या था, स्टार को देखो, स्टार में टी को प्लस लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में उसको देखना है, टी को प्लस लिख सकते हैं, मींस एडिशन करना है, बस यही तो था। अब आते हैं हम लोग क्या, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, मींस यहाँ नाम दिया मैंने थर्ड, स्टार को देखो डेल्टा में कन्वर्ट करना है, बट इस बार क्या है, वैल्यू आपकी सेम है। वैसे चाहो तो यहाँ भी आप फॉर्मूला यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं। अगर वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली ट्रिक क्या है, तो आप बस याद रखना क्या, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देना, मींस यहाँ पे अगर 5 5 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 15 एंड 15, बस यही ट्रिक है। उसका बताया था आपको फोर्थ है, डेल्टा को मींस नोट नंबर 2, इसका नाम दिया मैंने फोर्थ, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है और सबकी वैल्यू अगर सेम है तो आपको यहाँ फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट सिंपल सा ट्रिक आप यूज करना, बट ये ट्रिक तभी यूज करना जब सबकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। ट्रिक क्या है, तो सब में आप 3 से डिवाइड कर देना, बस हो गया, यही सिंपल सा ट्रिक था। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो इस कंफ्यूजन को मैंने बताया था कि आप ऐसे दूर कर सकते हो, कैसे, तो याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा याद रखना क्या है, देखो इसमें काउंट करो अल्फाबेट कितने हैं, तो 1 2 3 4 मींस 4 अल्फाबेट को कन्वर्ट किस में करना है, तो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट में। अब आप मुझे बताओ 4 क्या होता है, कि स्मॉल वैल्यू, और 5 क्या होता है, कि लार्ज वैल्यू। अब सोचिए आप स्मॉल को लार्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ही आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन बाई 3 करना। एक बात और, आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये बोला कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आएगा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि 4 एक स्मॉल वैल्यू है और 5 एक लार्ज वैल्यू है, तो स्मॉल को लार्ज करना हो तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बस मैंने ये बोला। अब मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस है तो किससे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3R 3R 3R। उसके बाद बताया था कि यहाँ पे काउंट कर लो कि 1 2 3 4 5 मींस 5 वैल्यू है, 5 अल्फाबेट, और यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फाबेट, तो 5 अल्फाबेट को 4 अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है, मींस आपको यहाँ सिंपल 5 मींस क्या, लार्ज वैल्यू, और 4 मींस क्या, स्मॉल वैल्यू, बस आपको इस लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट करना है। अब सोचिए कि लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब आप डिवाइड करोगे, बस यही आपका सिंपल सा ट्रिक है। अब डिवाइड करना है, किससे करना है, तो 3 रेजिस्टेंस है इसलिए आपको 3 से डिवाइड करना है, इसलिए सब में क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब आप ये मत सोचना कि मैं 5 को 3 से डिवाइड करके 4 लाया, ऐसा नहीं किया मैंने, 5 एक लार्ज वैल्यू है और 4 एक स्मॉल वैल्यू है, लार्ज को स्मॉल करना हो तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। सिंपल सा ट्रिक है याद रखने के लिए कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो, सबकी वैल्यू आपकी सेम हो तो आप 3 से डिवाइड कर देना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो और सबकी वैल्यू सेम हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, सिंपल सा ट्रिक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना।